Hi everyone, my name is Shruti Verma and I am selected Central Excise Inspector in Mumbai through SSC CGL 2018 exam. My video is specifically for all those candidates who are preparing for SSC exams, be it SSC CGL or CHSL, MTS or CPO or stenographer exam. अलॉन्ग विद दैट आपकी अगर कोई क्वेरी है एसएससी के एग्जाम्स को लेकर के, उसके सिलेबस को लेकर के, या फिर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे इंस्टाग्राम की आईडी पे डीएम कर सकते हैं और आई विल डेफिनेटली आंसर दोज क्वेश्चंस। उन सारे क्वेश्चंस का आंसर हम अपनी वीडियोस के थ्रू या फिर अगर वो आंसरेबल होगा कमेंट सेक्शन में ही, तो कमेंट सेक्शन में ही उसका आंसर आपको देंगे। ओके, नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट आर द बुक्स और व्हाट आर द स्टडी मटेरियल्स दैट यू कैन हैव टू व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। वो सारी बुक्स और स्टडी मटेरियल की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये भी बताएंगे कि हमने अपनी प्रिपरेशन के टाइम में क्या बुक्स या क्या स्टडी मटेरियल यूज किया था, और आपको भी सजेस्ट करेंगे कि आप क्या स्टडी मटेरियल चूज कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, एसएससी की एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते वक्त और उसे क्लियर करने के लिए। ऑल्दो बहुत ज्यादा वैरायटी है बुक्स की और ऑनलाइन भी बहुत ज्यादा सारे कोर्सेज हैं, फिर भी हम अपने एक्सपीरियंस आपके सामने रखेंगे और उसमें से आपको जो काम का लगता है आप उसमें से डेफिनेटली उसको यूज कर सकते हैं अपनी पढ़ाई में। अदरवाइज अगर आपको रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन लगती है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। प्रिपरेशन पूरी तरह आप पर डिपेंड करती है, जो आपके लिए अच्छा है और जो आपको पढ़ने में अच्छा लगे। जरूरी नहीं है कि जो बुक्स हम बताएं वही बुक आप लें, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी स्टडी मटेरियल आपको ठीक लग रहा है आप उसे चूज कर सकते हैं। तो जब बुक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बता दें कि चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, स्टेनोग्राफर हो या सीपीओ हो, इंग्लिश और मैथ्स तो हर जगह कॉमन होती ही है। एसएससी के जितने अलग अलग एग्जाम्स होते हैं उनको पहले कंसीडर करेंगे और उनके जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4, उसके जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उनको लेकर के उनके लिए पढ़ाई के लिए क्या स्टडी मटेरियल यूज हो सकता है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले एसएससी सीजीएल की बात करते हैं। एसएससी सीजीएल के एग्जाम में 4 टीयर्स होते हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4। ओके, सबसे पहले टीयर 1 की बात करें। टीयर 1 में 4 सेक्शन पूछे जाते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस। अब इंग्लिश और मैथ्स में हम आपको पहले बता देंगे कि इंग्लिश और मैथ्स सब्जेक्ट्स के बारे में, क्योंकि इंग्लिश और मैथ इसके टीयर 2 यानी मेंस एग्जाम में रिपीट होता है। बस यहाँ पे टीयर 1 में वो 50-50 नंबर का होगा और टीयर 2 में 200-200 नंबर का होगा, इसलिए इंग्लिश और मैथ्स के बारे में बताएंगे। पहले सबसे पहले बात करें मैथमेटिक्स की। हाउ आई डिड माई प्रिपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स में मेरा लेवल काफी अच्छा नहीं था, मैथ्स में काफी ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ जाता था, तो हमने खुद अपनी मैथ्स को बिल्कुल यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुंचाया है, क्योंकि हमसे पहले मैथ्स के क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं हो पाते थे और टाइम लगता था, क्योंकि स्पीड मैटर करती है एसएससी के एग्जाम्स में, तो हमसे तो काफी टाइम लग जाता था। लेकिन धीरे धीरे करके उसको मॉक टेस्ट की जो टाइम लिमिट होती है उसमें करने की जब मैंने प्रैक्टिस करनी शुरू की, तब जाकर के धीरे धीरे करके वो बेटर होने लगी और फाइनली एसएससी सीजीएल के मेंस के एग्जाम में मेरे मैथ्स के पेपर में 200 में 196 मार्क्स मैंने स्कोर किए। मैथ्स के लिए सबसे बेसिक से अगर बात करें कि सबसे बेसिक से क्या करने की जरूरत है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, आप डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने लग जाएंगे या डायरेक्टली ऑनलाइन मॉक देने लग जाएंगे, तो आप ही डिसहार्टन होंगे जब आपकी स्पीड नहीं बनेगी, जब आपके मार्क्स नहीं बनेंगे और जब आप क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। तो स्पीड लाने से पहले जरूरी होता है किसी भी चीज को सीखना। वैसे मैथ्स में भी और इंग्लिश में भी ये चीज एप्लीकेबल है। पहले आपको सारे कॉन्सेप्ट्स, पूरा जितने भी चैप्टर्स कवर होते हैं, जितने भी टॉपिक्स आते हैं, आप पहले उसे अच्छे से खुद समझ लीजिए। भले आपकी स्पीड बहुत कम हो, तब भी पहले सबसे जरूरी होता है फाउंडेशन। आपको अपना फाउंडेशन ठीक करना होगा।
स्पीड बाद में देखेंगे। तो मैथ्स में अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए या फिर कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप एनसीईआरटी की बुक्स ले सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक्स क्लास 10 तक की, उसमें मैथमेटिक्स के अलग अलग सारे जितने चैप्टर्स होते हैं, आप उनके सारे कॉन्सेप्ट्स, सारी थ्योरीज आपको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। जो जहाँ पे जो भी फंक्शन अप्लाई हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्या डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, वो सारे आप देख सकते हैं, लगा सकते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीज है कि मैथ्स को कैसे शुरुआत की जाए। साथ ही में किरण पब्लिकेशन की भी बुक्स आती हैं, मैथमेटिक्स की भी, जिसमें उन्होंने चैप्टर वाइज भी बता रखा है। चैप्टर वाइज भी डिफरेंट जितने भी हैं, चाहे ज्योमेट्री हो, अर्थमेटिक हो, अलजेब्रा हो, और जो एक लार्ज सेक्शन जो पूछा ही जाता है, जैसे मेंसुरेशन है, अलजेब्रा है, ये सब लार्ज पोर्शन है जो पूछा ही जाता है। और एक छोटा पोर्शन भी हो गया जैसे प्रॉफिट लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट है, ये सब। ओवरऑल उसने उस बुक में सारे टॉपिक्स को कवर किया है कि फॉर्मुलेज जितने भी होते हैं और जितने भी थ्योरम्स यूज होती हैं, वो सब उस बुक में कवर्ड है। तो आप उस बुक को कर सकते हैं। और साथ ही में किरण में ही एक और खास बात है कि उन्होंने चैप्टर वाइज तो कवर किया ही है शुरुआत में, उसके बाद उन्होंने मैथमेटिक्स की अलग से बुक निकाल रखी है। उसमें सीएचएसएल एग्जाम में पूछा गया कोई क्वेश्चन है, या एमटीएस का है, या सीजीएल का है, और किस साल में पूछा गया, साथ ही में वो सब कुछ मार्क करते हुए उन्होंने क्वेश्चन दे रखे हैं अलग अलग सब्जेक्ट टॉपिक्स पे। तो अलग अलग चैप्टर वाइज भी उन्होंने दे रखा है, और साथ ही में उन्होंने मिक्स्ड क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। मेंस की अलग बुक होगी जिसमें उन्होंने सारे क्वेश्चंस कंपाइल कर रखे हैं। तो जब आपका बेसिक थोड़ा बेटर हो जाए, तब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एसएससी का मेन कहेंगे जो की टू सक्सेस है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही है। आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दैट अगेन एंड अगेन। इन द लास्ट वीडियो ऑल्सो आई टोल्ड यू पीपल कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर बहुत अच्छे से आ गया तो 60 to 70% पेपर हो गया। 60 to 70% क्वेश्चन पेपर ऐसे ही खत्म हो जाता है जब आपका प्रीवियस ईयर अच्छे से किया हुआ होता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो डेटा तो रिपीट नहीं होगा, लेकिन वो पैटर्न, जो जिस पैटर्न पे वो क्वेश्चन पैटर्न पे पूछेगा। आई एम नॉट सेइंग कि 100% पेपर रिपीटेटिव होगा, हाँ, लेकिन 60 to 70% क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे अगर आपका प्रीवियस ईयर किया हुआ होगा। उसका कॉन्सेप्ट रिपीटेटिव होता है, डेटा कभी नहीं रिपीट करता, लेकिन कॉन्सेप्ट वही चला करता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे जब आप जाएंगे, तो किरण पब्लिकेशन की बुक ने, हमने अपने टाइम पे किरण पब्लिकेशन की बुक ली थी। उसमें चैप्टर वाइज दे रखा था, और साथ ही में प्री के अलग सेट दे रखे थे, मेंस का अलग सेट दे रखा था, और उसी में सारे सीएचएसएल के भी और एमटीएस के भी, सीजीएल के भी सारे क्वेश्चंस मिक्स्ड थे, और प्री के भी, मेंस के भी उसने अलग अलग स्पेसिफाई कर रखा था कि कब ये क्वेश्चन कितनी बार कहाँ कहाँ आ चुका है। किरण पब्लिकेशन, आप भी किरण पब्लिकेशन यूज कर सकते हैं। अगर एसएससी सीजीएल की बात करें, किरण पब्लिकेशन बुक जिसमें 2010 से दे रखा था प्रीवियस ईयर का पेपर्स, तो 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक के पूरे, और ये सारे पेपर्स किरण के अपडेटेड जो बुक आ गई होगी मार्केट में, उसमें दिए होंगे। और हर एक साल के भी अपने 4 या 5 अलग अलग बैचेस के पेपर होते थे। अब आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करें, तो टीयर 1 और टीयर 2 को अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टीयर 1 टीयर 2 में कोई खास फर्क नहीं है। कॉन्सेप्ट वही होगा, ट्रिग्नोमेट्री वही होगी, अलजेब्रा वही होगी, वही परसेंटेज, वही सिंपल इंटरेस्ट, सब कुछ एक ही चीज होती है। टीयर 1 में वो एक सिंपल सा एक लाइन का क्वेश्चन भी दे देंगे जो 1 या 2 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। टीयर 2 में बस इतना सा फर्क है कि बस उसी क्वेश्चन को थोड़ा और मॉडिफाई करके, या फिर थोड़ा और लेंदी बना के, या जो 1 या 2 स्टेप में खत्म हो रहा है तो उसे 4-5 स्टेप का बना देंगे। बस इतना सा फर्क है। कॉन्सेप्ट वही होता है, चैप्टर वही है, मैथमेटिक्स वही है। तो टीयर 1 टीयर 2 में कोई खास फर्क नहीं है। तो टीयर 1 और टीयर 2 के क्वेश्चन जब आप लगाना शुरू करें, तो कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो इंग्लिश में हो, चाहे वो मैथ्स को लेकर के हो। तो आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से करें। हमने अपने टाइम पे,
आपको बिलीव हो या ना हो, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैथ्स और इंग्लिश दोनों की बार बता रहे हैं, 10 बार 12 बार पूरे लगाए हैं। इसे रटना नहीं कहेंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इतनी ज्यादा बार लगा लेने के बाद इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है कि यही पैटर्न पे जब क्वेश्चन आएगा तो हमें इतना सोचना ही नहीं होगा। जब स्क्रीन पे सामने क्वेश्चन होगा तो हमें ज्यादा सोचना ही नहीं होगा, बस सीधे हमारा हाथ चलने लगेगा। ये शुरुआत हो जाती है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में ये हो गया। साथ ही आप ये कर सकते हैं कि जब आप ऑनलाइन मॉक की प्रैक्टिस पे आए तो ऑनलाइन मॉक में भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ही ऑनलाइन मॉक के फॉर्म में वो प्रोवाइड कराता है। टीयर 1 का भी टीयर 2 का भी बहुत सी ऐसी कोचिंग है जो ऐसे प्रोवाइड कराती हैं, तो आप उन्हें परचेज कर लीजिएगा। इससे फायदा क्या होगा कि पहली चीज तो आप स्पीड टेस्ट अपना दे रहे हो, आप अपनी एसटी या ऑनलाइन मॉक भी दे रहे हो, आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है, और साथ ही में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी आपका, क्योंकि वही टाइम फ्रेम में खत्म करना, टीयर 1 है तो अपना 1 घंटे में खत्म करना, टीयर 2 है तो 2 घंटे में, उसी टाइम फ्रेम में खत्म करना है, तो वो आपको आदत हो जाती है पेपर को उतनी ही जल्दी खत्म करने की। अगर हम अपनी बात करें, क्योंकि हमें मैथ्स में ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, तो हमने मैथ्स के लिए क्या किया था, तो हमने मैथ्स में यही किया, सबसे पहले एनसीईआरटी से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए, फिर किरण पब्लिकेशन की बुक से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए, उसमें चैप्टर वाइज सारे चैप्टर्स को एक्सप्लेन किया है, और साथ ही में उसने उस पर्टिकुलर चैप्टर के जो आए हुए क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में, उनका भी सेट दे रखा है। और तीसरा, ऑनलाइन मॉक के थ्रू भी हमने प्रिपेयर किया अपने मैथमेटिक्स को। और नंबर 4, क्योंकि हमें मैथ्स में थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, तो हमने ये किया था कि ऑनलाइन एप्ट्रिक्स की रैमो की क्लासेस, उनसे काफी कुछ सीखा। तो ये 4 चीजें मैंने की। ऑनलाइन मॉक से भी हमें बहुत हेल्प मिली थी मैथमेटिक्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो ऑनलाइन मॉक के थ्रू कैसे मैथमेटिक्स को हमने इम्प्रूव किया वो हम कमिंग वीडियोस में आपको बता देंगे। अभी हम बुक्स की बात कर लेते हैं या स्टडी मटेरियल की। तो मैथमेटिक्स का ये हो गया। फिर बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में आई हैड एन एज इन इंग्लिश, तो इंग्लिश मेरा थोड़ा बेटर था। तो इंग्लिश के बारे में हम आपको बताएं कि मैंने शुरुआत कैसे की। सबसे पहले तो आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होते हैं। जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं तो आप प्रीवियस ईयर पेपर देखना शुरू कीजिए कि कैसे सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जब बात करेंगे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की, तो कॉन्सेप्ट्स के लिए मैंने केडी कैंपस की एक बुक थी नीतू सिंह की, उसमें उन्होंने अलग अलग चैप्टर्स को समझा रखा है, और साथ ही में उससे रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड एरर या फिर छोटे छोटे क्वेश्चंस दे रखे हैं, जिसके थ्रू आप उस चैप्टर को समझ सकते हो। तो हमने अपने टाइम में केडी कैंपस की नीतू सिंह की जो बुक थी उसकी हेल्प ली थी। साथ ही में प्लिंथ टू पैरामाउंट की बुक थी मेरे पास, उसमें भी चैप्टर वाइज अलग अलग समझा रखा था, उससे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए। इन सब के साथ ही मिरर ऑफ कॉमन एरर्स की बुक आती है। मिरर ऑफ कॉमन एरर्स में भी यही होता है कि अलग अलग चैप्टर, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, उसे समझाया गया है। कॉन्सेप्ट्स के लिए हमारे पास क्या बुक्स थी, केडी कैंपस, प्लिंथ टू पैरामाउंट, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। यहाँ से कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए, और साथ ही में इन्होंने अपनी बुक में क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस को भी लगाइए, अच्छे से लगाइए। जब आप इन बुक्स में क्वेश्चंस लगा रहे हो या प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन लगा रहे हो, तो आप पेंसिल से उन क्वेश्चंस पे टिक लगा करके रखिए जो आपको थोड़े मुश्किल लगते हैं, जो आपको नहीं आते हैं, या जिन्हें देख करके आपको लगता है कि आप भूल जाएंगे। तो जिन क्वेश्चंस के साथ आपको लगता है कि आप ये इम्पोर्टेंट है, ये आप भूल जाएंगे, उन पे पेंसिल से टिक लगा करके रखिए, ताकि वापस जब आप उस बुक की रिवीजन कर रहे हो तो आपको 10 सवाल दिए हैं कि तो 10 के 10 सवाल आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने 2 सवाल को अगर पेंसिल से टिक करके रखा है तो सिर्फ उन दोनों को आप पढ़ लेंगे, बाकी के 8 क्वेश्चन में टाइम इन्वेस्ट करने से आप बच जाएंगे। तो ये बुक्स हो गई। फिर बात करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर की। तो प्रीवियस ईयर के लिए अगेन किरण पब्लिकेशन की भी इंग्लिश की बुक आती है, वहां उन्होंने भी चैप्टर वाइज सारे चैप्टर्स एक्सप्लेन किए हैं, फिर क्वेश्चन दे रखे हैं जो पहले पूछे जा चुके हैं, पहले लास्ट 10 to 12 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी दे रखे हैं। इन सब के साथ
एमबी पब्लिकेशन की 2 बुक्स थी हमारे पास, जो क्योंकि वो काफी ज्यादा उसका कंपाइलेशन हो चुका था, तो उसे 2 डिफरेंट बुक्स में डिवाइड कर दिया गया था, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। आई हैड बोथ ऑफ देम। तो एमबी पब्लिकेशन का खास बात क्या है कि उसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स दे रखे हैं सारे, अच्छा खासा उसने पोर्शन कवर करके रखा है। तो एमबी पब्लिकेशन में उसने प्रीवियस ईयर पेपर्स पूरे दे रखे हैं। इस बुक को खत्म करते वक्त भी आप सेम चीज कर सकते हो कि आप पेंसिल से उन क्वेश्चंस पे मार्क करते जाइए जो आप भूल सकते हैं या आपके लिए नया है, या फिर कुछ भी ऐसा है जो आपने कभी देखा नहीं है और वो पूछा जा सकता है, उसे पेंसिल से मार्क करके रखिए। हमने अपने टाइम में यही चीज की थी। तो जब एमबी पब्लिकेशन या किरण पब्लिकेशन या फिर केडी कैंपस की या मिरर ऑफ कॉमन एरर की कोई भी बुक जब हमने की, एक बार तो उसे एक तरफ से पूरा पढ़ लिया, फिर दूसरी बार दोबारा रिवाइज किया। दोबारा रिवाइज करते वक्त काफी कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो लगता है कि हमें आता है, और कुछ पोर्शन होता है जो लगता है कि ये क्वेश्चन हम भूल सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट भी है और ये थोड़ा अलग हट के है, तो उसको पेंसिल से मार्क करके रखा, हाइलाइटर से उसे हाईलाइट कर दिया। फिर जब वापस उस बुक का जब रिवीजन करने का टाइम आता तो रिवाइज करते वक्त सीधे ध्यान उन्हीं क्वेश्चंस पे जाता या उसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे जाता जो भूलने लायक था। तो मैंने ऑनलाइन मॉक के थ्रू कैसे इन सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव किया, दैट आई विल बी कवरिंग इन अनदर वीडियो। तो अभी इंग्लिश के लिए इतना स्टडी मटेरियल मैंने यूज किया था, और साथ ही में इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि आप द हिंदू न्यूज़पेपर मंगा सकते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर के अपने बेनिफिट्स हैं। उससे ये भी फायदा हुआ कि इंग्लिश के सेक्शन में जो पैसेज आता है, कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग आती है, उसमें बहुत हेल्प मिली। क्लोज टेस्ट में बहुत हेल्प मिली। न्यूज़पेपर रीडिंग एक दिन की हेल्पफुल कभी नहीं होती है, आप शुरू कर दीजिए, अच्छा खासा 6 महीना साल भर बाद आपको उसमें इम्प्रूवमेंट दिखेगा कि क्लोज टेस्ट में बहुत हेल्प मिलेगी आपको। ऑटोमेटिक कोई खास लॉजिक में भी समझ में ना आए, पर ऑटोमेटिक लगेगा कि ये वर्ड यहाँ पे फिट बैठ रहा है, ये प्रीपोजिशन, ये कंजंक्शन फिट बैठ रहा है। तो आपको न्यूज़पेपर के थ्रू भी बहुत हेल्प मिलेगी। ऐसा नहीं करना है कि आप एक न्यूज़पेपर लेकर के बैठ जाए और पूरा दिन न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे हो, क्योंकि वो भी बहुत थिक न्यूज़पेपर आता है। तो जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा कवर किया जाए, लेकिन एडिटोरियल पेज में कोई भी आर्टिकल आपको इंटरेस्टिंग लग रहा हो, जो साइंस से रिलेटेड हो या इकोनॉमिक्स या पॉलिटिक्स से रिलेटेड, आप उसे चूज कर सकते हैं और उसे रीड कर सकते हैं। और इन्हें पढ़ते वक्त जरूरी नहीं है कि आप हर एक वर्ड जो नया लग रहा हो या फिर जो आपके लिए जो भी हट करके हो, आप डिक्शनरी लेके बैठे या फोन लेकर के बैठे हैं, गूगल कर करके हर एक वर्ड को के ऊपर उसकी मीनिंग लिख के हर एक वर्ड को याद करें, क्योंकि वोकैबुलरी के लिए ये इतना ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती है। हमने पहले ही बताया कि इंग्लिश की वोकैबुलरी रिपीटेटिव होती है। अगर प्रीवियस ईयर अच्छे से हो जाए तो उसकी वोकैबुलरी भी अच्छे से हो जाती है। इडियम फ्रेज या फिर सिनोनिम एंटोनिम इतनी ज्यादा समझ आ जाती है पढ़ते पढ़ते, इतना ज्यादा आप प्रीवियस ईयर को पढ़ चुकते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, तो इतनी समझ डेवलप हो जाती है कि हर एक वर्ड को रटने की जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है कि एलिमिनेशन मेथड के थ्रू ये पर्टिकुलर वर्ड एंटोनिम नहीं हो सकता, ये एंटोनिम हो सकता है, ये सिनोनिम हो सकता है। वो समझ धीरे धीरे डेवलप हो जाती है। वो सारे टॉपिक्स हम लोग किसी और वीडियो में कवर करेंगे। तो इंग्लिश के बारे में हमने आपको बता दिया कि हमने अब खुद के टाइम पे क्या किया था। हमने केडी कैंपस की बुक, प्लेन टू पैरामाउंट, एमबी पब्लिकेशन, किरण पब्लिकेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और साथ ही में न्यूज़पेपर, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, ये सारी बुक्स की हेल्प से हमने इंग्लिश इम्प्रूव की। और इंग्लिश में भी हमारे मेंस के एग्जाम में 200 में 192 मार्क्स हमने स्कोर किए। तो इंग्लिश के बारे में इतनी बात हो गई। अब तीसरी सेक्शन की बात करते हैं, जो है रीजनिंग। तो रीजनिंग के बारे में बात करें तो रीजनिंग इतनी कोई मुश्किल नहीं होती है। एसएससी की रीजनिंग आसान होती है, एक बार आप अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझ लीजिए। सबसे पहली चीज तो ये है कि इसका जो क्वेश्चन पेपर में पैटर्न होता है 50 मार्क्स का आता है, 25 क्वेश्चंस होते हैं। इसका पैटर्न फिक्स्ड होता है। इसको एक पर्टिकुलर एम्बेडेड फिगर पूछना ही है, इसको एक मैट्रिक्स पूछना ही है, इसको एक सीरीज पूछना ही है। इस तरीके से इसका चलता रहता है, तो ये बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल होता है। आप एसएससी के लिए, आप एसएससी की रीजनिंग
के लिए आप किरण पब्लिकेशन की ही फिर से रीजनिंग की कोई भी बुक उठा सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक तरफ से अच्छे से पूरा समझ लीजिए, उनका सोल्यूशन भी इस बुक में दिया रहता है, वो समझ लीजिए। हमने अपने टाइम पे रीजनिंग के लिए बहुत ज्यादा बुक्स परचेज नहीं की थी, बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं पड़ी थी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगा करके समझ में आ चुका था कि रीजनिंग तो आसानी से कवर की जा सकती है। हाँ, रीजनिंग हमने ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूव करने का मौका मिला हमें मॉक टेस्ट के थ्रू। मॉक टेस्ट में जब रीजनिंग के क्वेश्चन सामने आते हैं तो उनको वहीं पे, रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस खाली उनको सॉल्व करने में स्पीड का आना जरूरी है, सिर्फ स्पीड मैटर करती है। तो पहले एक बार सारे जो भी इसके टॉपिक्स हैं रीजनिंग के उन्हें कवर कर लीजिए, उन्हें समझ लीजिए। जब वो सारे समझ में आ जाएं और जब आप ऑनलाइन मॉक के लिए तैयार हो, मैथ्स इंग्लिश सब कुछ प्रिपेयर करने के बाद जब आप ऑनलाइन मॉक देने लग जाएं, तो ऑनलाइन मॉक में ही रीजनिंग की का जब सेक्शन आप अटेम्प्ट करेंगे तो तभी आपको वहीं पे आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी रीजनिंग में। और जब आप ऑनलाइन मॉक फिनिश करते हैं उसके बाद उसका रिव्यू भी करते हैं, तो उसका रिव्यू करते वक्त भी जो कुछ भी आपसे, जो कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाया या फिर आपसे छूट या फिर आपको आता था, टाइम नहीं था उसे अटेम्प्ट करने के लिए, आप उसे अच्छे से रिव्यू के टाइम ही समझ लीजिए। रीजनिंग में हालांकि ऐसी कोई मुश्किलात नहीं आती है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है, बस खाली स्पीड का मैटर आ जाता है थोड़ा सा। तो ऑनलाइन मॉक में कैसे इंग्लिश को अटेम्प्ट करना, मैथ्स को, रीजनिंग को, जीएस को अटेम्प्ट कैसे करना है, इसके लिए भी किसी और वीडियो में बात करेंगे। और जब आप पढ़ रहे हो प्रीवियस ईयर पेपर, तो आपको सिर्फ सीजीएल की प्रिपरेशन करना है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ सीजीएल के ही क्वेश्चंस आपको करने हैं। आप सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, आप सब क्वेश्चंस लगाइए, हर एक क्वेश्चन लगाइए, बिना ये सोचे कि वो कौन सा। कई बार हम सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, सोचते हैं कि हम एमटीएस के क्वेश्चंस क्यों लगाएं, ये तो बहुत लो लेवल के हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बार एमटीएस में कोई सवाल सीजीएल से भी ज्यादा मुश्किल आ जाता है, और कई बार सीजीएल में एमटीएस से भी ज्यादा आसान क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो आप जब प्रिपरेशन करें तो सीपीओ का चाहे टियर 1 हो, चाहे स्टीनो का है, चाहे एमटीएस, चाहे सीएचएसएल, चाहे सीजीएल, आप सबके क्वेश्चंस लगाइए। ये हो गई रीजनिंग की बात। जीएस की बात करें तो ऑनेस्टली हमने जीएस के लिए कोई बुक नहीं ली थी। हमने अपने टाइम में जीएस किसी भी बुक से प्रिपेयर नहीं किया था, क्योंकि हमें पता था कि जीएस एसएससी के एग्जाम में के टियर 1 में काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होती है। हाँ, ये है कि करंट अफेयर्स जो होते हैं उसके लिए मेहनत करनी पड़ जाती है, क्योंकि करंट अफेयर 2 से 3 या कई बार 4 से 5 करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो करंट अफेयर को आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर फिर ये भी होगा, अगर आप सीजीएल के साथ सीएचएसएल का भी पेपर दे रहे हो, एमटीएस का भी दे रहे हो, तो करंट अफेयर तो हर जगह समान ही आएगी। आखिरी 6 महीने या साल भर की हर पेपर में पूछा जाता है करंट अफेयर, अगर आप और भी एग्जाम्स अटेम्प्ट कर रहे हो तो करंट अफेयर के बारे में ये हो गया। ऑनेस्टली आपसे बता रहे कि हमने अपने टाइम में जीएस को लेकर के कोई भी ऐसी बुक परचेज नहीं की थी, कोई ऐसी प्रिपरेशन नहीं की थी। हमने ये किया था कि प्रीवियस ईयर से पहले जीएस पढ़ ली थी। इससे ये समझ में आ गया था कि एसएससी के जीएस सेक्शन में स्पोर्ट्स से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साइंस से रिलेटेड किस तरह पूछे जाते हैं, पॉलिटिक्स या हिस्ट्री से रिलेटेड कैसे पूछे जाते हैं, इस चीज का आइडिया लग गया था। और दूसरी चीज जीएस को लेकर के ये थी कि कई बार कुछ बुक्स में ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है अगर जीएस का, तो उसके साथ ही एक पूरे पैराग्राफ में उसका एक्सप्लेनेशन दिया रहता था। जैसे कि कोई पर्टिकुलर बैटल हुई हिस्ट्री में, तो उस बैटल से का जब आंसर दिया रहता है कि वो बैटल किस ईयर में हुई, तो साथ ही में पैराग्राफ में उसके बारे में पूरी नॉलेज दी जाती थी कि वो किन के बीच हुई, किन हालात में हुई, कहाँ हुई। तो उन पैराग्राफ्स को भी पढ़ लिया। और साथ ही में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस भी होते हैं जो आप अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, जहाँ से जीएस प्रिपेयर कर सकते हैं। अड्डा 247 मैंने यूज किया था, तो उन्होंने जीएस में साइंस का, हिस्ट्री का, पॉलिटिक्स का अलग अलग उन्होंने समझाया। और फिर जब आप 10 क्वेश्चंस या 20 क्वेश्चन का सेट या 50 क्वेश्चन का सेट ऐसे पूरा कर लेते हो, तो फिर उसके बाद वो लोग उस क्वेश्चन का सोल्यूशन दे करके पूरा एक पैराग्राफ में पूरा समझाते भी हैं। तो हालांकि तरीका जीएस प्रिपेयर करने का ये है कि आप लूसेंट की एक बुक खरीद सकते हो, लूसेंट की बुक को एक तरफ से पूरा अच्छे से पढ़ सकते हो। अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो पूरी तरह मैच नहीं करते उस पढ़ाई से जो हमने पढ़ी हुई है, तो थोड़ा बहुत आपको एलिमिनेशन का तरीका आना चाहिए, और थोड़ा बहुत तो छूट ही जाता है। देखिए 25 आउट ऑफ 25 शायद
किसी के बनते हो, लेकिन जीएस में मेरा काम बस ऐसे ही चल जाता था। मेरी मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग के थ्रू हमेशा 150 तो रहते ही थे। फिर जीएस से थोड़ा बहुत स्कोर करके मेरा काम बस चल जाता था। तो मेरे टीयर 1 में 176 थे आउट ऑफ 200। तो इस तरह से टीयर 1 का हमने आपको बता दिया कि आप कैसे मैथ्स का, इंग्लिश का, रीजनिंग का और जीएस का कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। हालांकि रीजनिंग और जीएस में हमने बहुत ज्यादा हार्डवर्क नहीं किया, क्योंकि हमें पता था कि मैथ्स और इंग्लिश है जो आगे जाकर के बेस में हमारे काफी काम आने वाली है। रीजनिंग और जीएस टीयर 1 में ही खत्म हो जाएगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप रीजनिंग और जीएस को निग्लेक्ट कर दें। रीजनिंग और जीएस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ्स और इंग्लिश तो मिलाकर के सिर्फ 100 नंबर बनते हैं और टोटल आउट ऑफ 200 आपको 180 के आसपास तो मार्क्स लाने ही होंगे। का टोटल बता दिया कि आपको कैसे क्या स्टडी मटेरियल आप यूज कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वट एवर आई हैव सेड यू हैव टू फॉलो दैट, यू हैव टू परचेज दोज बुक्स। आई हैव जस्ट गिवन अ रफ आइडिया ऑफ व्हाट यू कैन डू, ऑफ व्हाट द बुक्स यू कैन परचेज। अलग अलग सारे टीयर्स में कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं और कैसे आप ऑनलाइन मॉक को अटेम्प्ट करें जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। ऑनलाइन मॉक आपको कौन से खरीदने हैं, हमने अपने टाइम में कौन से ऑनलाइन मॉक परचेज किए जिनसे हमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिला, और ऑनलाइन मॉक कहाँ से लें, कैसे लें, किस तरह से ऑनलाइन मॉक को अटेम्प्ट करना है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। वो सब हम आगे की वीडियोस में कवर करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इसी बारे में था कि वो सारी बुक्स, वो सारा स्टडी मटेरियल क्या है जो हमने अपने टाइम पे यूज किया, जो आप यूज कर सकते हैं। तो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद मी फॉर ऑल दिस इंफॉर्मेशन अबाउट एसएससी एग्जाम्स। Till then, bye bye.